प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक सुंदर सा अवसर दिया कि प्रभु के वचन के ऊपर मनन करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले हम इस संसार में जीते थे और इस संसार के लिए जीते थे। इस संसार के अभिलाषों में गिरकर शरीर के अनुसार से पाप के दास बनकर हमारे जीवन को हम बिताते थे। लेकिन एक बार हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद इस संसार में तो जीते हैं, लेकिन इस संसार के लिए नहीं, परंतु हम उस प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के गुणगान प्रकट करने के लिए हम इस संसार में जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम कई विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं कि अक्सर हमको ये पता चलते रहता है कि बहुत सारे विश्वासी लोग संसार में प्रभु की महिमा के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए जीते हैं, पाप में गिर जाते हैं, परीक्षाओं में गिर जाते हैं, जिसके कारण से उनके आत्मिक जीवन में कमजोर होते जाते हैं और प्रभु के आशीषों को खो जाते रहते हैं। वास्तव में परमेश्वर ने हमको इस संसार में अलग करके रखा है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि भेड़ों को और बकरियों को जिस रीति से अलग करके रखा है, परमेश्वर ने इस जगत के शुरुआत से पहले ही वो आपको और हमको चुन के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चाई ये है कि हम सब इस विषय के ऊपर मानना है कि जब हम प्रभु के जानने के बाद, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद हम किस प्रकार से इस संसार में हमारे जीवन को बिता रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानी आते हैं, कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्या आते हैं। प्रभु का वचन कभी नहीं बताया कि जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जितने भी समस्या हो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होकर, मैं तुम्हारे संग संग होकर मैं तुमको चलाऊंगा, अगुवाई करूंगा, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, बोल के परमेश्वर ने वायदा किया है। आमीन। तो आज मैं आपको इस सच्चाई के ऊपर आपके मन को ले जाना चाहता हूं, वो है अब्राहम के जीवन में से। मेरे प्रियो, हम सब अब्राहम के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को एक ऐसा परिस्थिति में चुना है। अब्राहम के अगर यदि हम अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं तो अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था। पूरे संसार में लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर इस संसार की या इस सृष्टि की आराधना कर रहे थे, इस सृष्टि की भक्ति कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर का जो एक मकसद है उसको प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। हम सब जानते हैं कि अब्राहम के जीवन में उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12वां अध्याय में परमेश्वर बुलाहट को हम जानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहले से यदि कुछ वचन पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखे हुआ कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा, और तो आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह है अब्राहम का बुलाहट। परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर, अब्राहम को बुलाकर, परमेश्वर ने अब्राहम को इस संसार में से अलग कर एक बहुत बड़ा मकसद के साथ परमेश्वर ने अपने एक वचन को अब्राहम को दिया है। मेरे प्रियो, अब्राहम भी उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके, उस परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार करके, परमेश्वर जो भी वायदा दिया उस वायदे के ऊपर विश्वास करके सब कुछ छोड़कर अपने आत्मिक यात्रा को शुरू किया। यहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। मेरे प्रियो, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। अब्राहम के जीवन में कई प्रकार के अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्य हम देखते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम को चुना है, परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम का अगुवाई किया है, परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने आप को अब्राहम को प्रकट किया है, हम बाइबल में स्पष्ट रीति से देखते हैं। कई बार परमेश्वर कहता है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। मेरे प्रियो, बिना अब्राहम से मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता हूं। अब्राहम के सामने, अब्राहम को या बिना बता के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर खुद बताया। तो हम जानते हैं कि अब्राहम के बीच में और परमेश्वर के बीच में कितना गहराई रिश्ता था। तो आज वही अब्राहम के जीवन में एक समस्या आने के कारण से वो संसार में किस प्रकार से फिसल गया या विश्वास में किस प्रकार से कमजोर हो गया, उन बातों को लेकर आपको बीच में कुछ सच्चा मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में भी यही होता है। अगर इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार से, परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपने आत्मिक यात्रा को शुरू किया। तो एक समस्या आने के कारण से अब्राहम अपने जीवन में किस प्रकार से फिसल गया, उसके कारण से मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए
यदि एक व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को विश्वास करने के बाद यदि वो दोबारा संसार में या संसार के अभिलाषों में गिरता है तो उसका परिणाम कितना भयंकर रहता है, उन सच्चाई के बारे में आज मैं आपके बीच में कुछ विषयों को रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारे बीच में कई लोग हैं जो प्रभु का विश्वास तो किए हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। प्रभु में विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके अनुसार से जीते नहीं। यदि हम संसार में जीते तो सांसारिक लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में ज्यादा फर्क आज हम नहीं देख पा रहे। मेरे प्रियो, क्यों? सच्चाई ये है कि हम प्रभु को केवल हमारे दिमाग से जानते हैं, हृदय से नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में कुछ सच्चाई हमारे दिमाग में पता चला होगा लेकिन उस प्रभु को आज हमारे हृदय में स्वीकार किए क्या? अब्राहम तो प्रार्थना किया, अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार से, वचन के अनुसार से सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, केवल प्रभु के लिए जीना चाहता है बोल के अपनी यात्रा को शुरू किया। लेकिन 10वां वचन आने तक क्या हो गया देखेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश के लिए चला गया कि वहां परदेशी होकर रहा, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। प्रियो, यही अब्राहम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपने आत्मिक जीवन को शुरू किया, अपने आत्मिक यात्रा को शुरू किया। पहले अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन एक बार परमेश्वर को जानने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन 10वां वचन में एक समस्या आने के कारण से, एक परेशानी आने के कारण से अब्राहम कहते उस कानान देश को छोड़कर, माने जो परमेश्वर ने जो वायदा किया उस देश को छोड़कर उस अकाल आया बोल के मिस्री देश में चला गया। ध्यान से सुनिए, जब अब्राहम अपने पिता के घर, अपने कुटुंबियों को, अपने गांव को, अपने सब चीजों को छोड़ दिया, क्यों? मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार से छोड़ा है। लेकिन जब मिस्री देश के जाने के समय में क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार से जा रहा है? नहीं, खुद के मन के अनुसार से जा रहा है, खुद के मन के अनुसार से जा रहा है। अभी ध्यान से सुनिए, अब्राहम का विश्वास कहां पर गया? जब एक परेशानी आया तो विश्वास खत्म हो गया क्या? एक समस्या आया तो विश्वास खत्म हो गया क्या? अकाल आया है, मैं जानता हूं, एक परेशानी आने के कारण से हम सब विश्वास के जीवन में डगमगाते हैं। सच्चाई ये है कि उस जीवित परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो मेरे प्रियो, हम किस परेशानी को लेकर डरना है, किस विषय को लेकर डरना है? प्रभु का वचन बार बार ये बताता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? क्या मिस्री देश में जाने से पहले अब्राहम ने कभी परमेश्वर से प्रार्थना किया? परमेश्वर से प्रार्थना करना अब्राहम जानता है। हम 9वां वचन में देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, लेकिन जब परेशानी आया बोल के प्रार्थना करना भूल गया, परेशानी आया बोल के परमेश्वर को भूल गया। तो यहां पे मैं कुछ वचन को इंग्लिश में स्पष्ट रीति से लिखा है कि अब्राहम वेंट डाउन टू इजिप्ट। हाउ सैड इट इज, हाउ सैड इट इज। हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में हम क्यों कमजोर होते जा रहे हैं? कुछ सच्चाई को आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला सच्चाई, हम परमेश्वर के वचन को पूरे रीति से नहीं जानते मेरे प्रियो। यस, we are not able to understand or discern the word of God properly. हम परमेश्वर के वचन को यदि हम सच्चाई से, पूरे रीति से यदि हम जानते हैं तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जो वायदा किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया कि तो आशीष का मूल्य बनेगा, तेरे कारण से भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। तो जो परमेश्वर के जो ओर से जो आशीष पाया वो व्यक्ति प्रार्थना करना भूल गए तो इतना दुख की बात है। आज हम भी वही कर रहे हैं। एक बार संसार को देखिए मेरे प्रियो, आप प्रभु को जानते हैं। प्रभु कौन है? प्रभु हमारे लिए क्या किया? सच्चा परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर कौन है? इन सारे बातों को आप जानते हैं। जानने के बावजूद भी प्रार्थना करने के समय में अगर यदि हम शांत हो गए तो मेरे प्रियो कौन प्रार्थना करेंगे? एक बार इस संसार में देखिए, विशेष करके इस प्रकार के समय में, इस महामारी के समय में कितने सारे लोग नाश होते जा रहे हैं। प्रभु को नहीं जानते, बिना प्रभु को जान के यदि कोई व्यक्ति संसार को छोड़ दिया तो उसका अंत नाश क्यों होगा? क्या आपके हृदय में वो बोझ नहीं है? क्या आपके हृदय में आज आपके हृदय में वो बोझ नहीं है क्या कि प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है, प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के गुण प्रकट करने के लिए, प्रभु के रूप में परिवर्तन होकर, प्रभु के स्वभाव हमारे स्वभाव में होकर हम प्रभु के लिए जीना है, एक जीवित गवाह बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आज हमको जीना है। प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ आत्माओं को बचाना है। ये सच्चाई को भूल गए क्या मेरे प्रियो? ये सच्चाई को भूल गए क्या? अब्राहम पहले बार परमेश्वर के वायदा को तो सुना है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में जितने भी वायदा है वो सब आमीन है, वो सब सही है। लेकिन परमेश्वर उस वायदा के अब्राहम को देने के बावजूद भी
अब्राहम उस वायदों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। भूमंडली के सारे लोग आशीष पाएंगे बोल के परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, लेकिन अब्राहम क्या किया? परेशानी को देखकर मिस्री देश में चले गया। उसके कारण से ही ना मिस्री देश में परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। उसके कारण से ही ना इस्राएल लोग 430 वर्ष मिस्री देश में गुलाम बनकर जिए हैं। केवल हम पाप करेंगे, केवल हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो मेरे प्रियो उसका असर, उसका परिणाम केवल हमारे ऊपर ही नहीं, लेकिन पीढ़ी पीढ़ियों के ऊपर उसका असर रहता। मेरे प्रियो आज आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के वायदों को जानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या आ गया बोल के यदि हम शांत हो गए तो विश्वास के जीवन में कमजोर हो गए, आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए, प्रभु को छोड़कर यदि इस संसार में चले गए तो मेरे प्रियो उससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं। मैं आज इस वक्त में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अब्राहम मिस्री देश में क्यों चले गया? एक परेशानी आया, प्रभु के वचन को भूल गया, प्रभु के वायदों को भूल गया, प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है बोल के भूल गया। मेरे प्रियो इन दिनों में मैं एक विषय के ऊपर मनन कर रहा था, पश्चाताप करो परमेश्वर के करीब आओ। एक व्यक्ति क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो प्रभु से दूर होते जा रहा है, इस संसार में मिलते जा रहा है, उसका आत्मिक जीवन ठंड होते जा रहा है। उनके हृदय में पहले एक समय में परमेश्वर का वचन था, आज संसार की चिंता है, संसार के बातें उनके हृदय में राज कर रहे हैं। हर चीज के लिए समय है, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने के लिए समय नहीं है। आज सबके घर में तो बाइबल है, सबके टिपाई के ऊपर बाइबल रहता है, सबके पलंग के ऊपर बाइबल रहता है, सबके दीवारों के ऊपर अच्छे अच्छे बाइबल के वचन रहते हैं, लेकिन हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है। मेरे को दाऊद कहता है कि तेरे वचन को मैं हृदय में रख डाला था कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। वही दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है, मेरे पांव के लिए दीपक है। अगर वो परमेश्वर का वचन को यदि हम जानते हैं तो मेरे प्रियो परेशानी कितना भी बड़ा क्यों ना, हम प्रभु में स्थिर रहते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए खड़ा होते हैं, प्रभु के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। आज इस संसार के अभिलाषों में गिरे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको बुलाना चाहता है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। यदि हम प्रभु के आगमन में यदि हम छुड़ गए, उससे भयंकर विषय और कुछ नहीं। मेरे प्रियो सावधान से रहो, सावधान से रहो। इस संसार और संसार के सारे बातें मिट जाएंगे, लेकिन जो कोई प्रभु का इच्छा पूरा करेगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार से जो जीता है वही स्थिर रहेगा, वो प्रभु का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम संसार में तो जी रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं या प्रभु के लिए जी रहे हैं? व्यस्त हो गया ना, व्यस्त हो गया ना, अनेक प्रकार के कार्यों में घिरकर व्यस्त हो गया ना। एक समय में अब्राहम के समान परमेश्वर की उपस्थिति में वेदी बनाने वाले थे, एक समय में अब्राहम के समान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले थे, प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास करने वाले थे। लेकिन आज क्या हुआ मेरे प्रियो? क्या सचमुच में वही विश्वास हमारे पास है क्या? नहीं तो परमेश्वर के प्रति हमारा पहला प्रेम को हम खो गए होंगे। ध्यान दीजिए, सावधान रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर के प्रति हमारा पहला प्रेम खो गए होंगे। परमेश्वर के प्रति जो प्यासा थे, परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में जो बोझ था, परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में जो इच्छा था, उन सारे बातों को भूलकर आज हम अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त हो गए होंगे। अब जो भी करो मेरे प्रियो, परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आज सभी के जीवन में सबसे बहुत बड़ा जरूरत क्या होता है? परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही रहेगा। आज हमारे जीवन में क्यों कालीपन को क्यों महसूस कर रहे हैं? Why we are experiencing the dryness in our heart? Because we are not giving much priority to God and God's word, my dear brothers and sisters. Yes, we are not giving much priority to God and God's word. That's why we are experiencing this dryness in our heart. परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लिए हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, इसलिए ना हमारे हृदय में इस कालीपन को हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे हृदय में इस प्रकार के अकेलेपन को हम महसूस कर रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे अब्राहम लोग हैं मेरे प्रियो, एक समय में प्रभु के लिए खड़ा हुए से लोग धीरे 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 वो आत्मिक जीवन में कमजोर होते जा रहा, कमजोर होते जा रहा। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों के जीवन से कभी प्रसन्न नहीं होता है। वो आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे तो एक बात याद रखना है, केवल हम परमेश्वर से दूर नहीं होते जा रहे, परंतु हम संसार के करीब, शैतान के करीब, पाप के करीब, परीक्षाओं के करीब जाते रहे। डेंजर जोन है मेरे प्रियो, डेंजर जोन है। आज मिस्री देश को चले से अब्राहम मिस्री देश को चले गया, उसके कारण से ना मिस्री देश में परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ।
मिस्री देश में जाने के कारण से ना इस्राएल लोग उसी मिस्री देश में लगभग 430 वर्ष गुलाम बनकर अपने जीवन को बिताए। अब्राहम मिस्री देश में जाने के कारण से ना उनका बेटा इसहाक भी उसी प्रकार से गया, उसी प्रकार से झूठ बोलकर अपने जीवन को बिताया। हम जो करते हैं आने वाले लोग भी वही करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता कि धोखा मत खाओ मेरे प्रियो, धोखा मत खाओ। आज प्रभु के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं कि परमेश्वर करीब आ जाओ। उस मिस्री देश को छोड़कर परमेश्वर के पास वापस आ जाइए मेरे प्रियो। संसार के अभिलाषों को छोड़कर, उन संसार के गंदगी को छोड़कर, उन संसार के चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब आ जाइए मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। यदि हम आज परमेश्वर के लिए एक कदम उठाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए 100 कदम उठाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। मैं समाप्त करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक समय में एक व्यक्ति ने एक बहुत ही महंगा शिकारी कुत्ता खरीदा शिकारी करने के लिए। उस शिकारी कुत्ते का प्रदर्शन किस प्रकार से रहता है उसको देखने के लिए वो उस कुत्ते को जंगल में लेके जाकर छोड़ा है। तो उसको हिरन का स्मेल को दिखाकर जब वो शिकार करने के लिए छोड़ा था, कुत्ता कुछ देर अच्छा ही दौड़ रहा था, उस करेक्ट ट्रैक में सही रास्ते पे जा रहा था कि उस हिरन का शिकार करने के लिए। लेकिन जाने के समय में बीच में उसको खरगोश का स्मेल आ गया तो हिरन की तरफ जाना छोड़कर खरगोश की तरफ दौड़ना शुरू किया। थोड़ा दूर तो दौड़ते रहा, खरगोश के पीछे दौड़ते रहा, लेकिन खरगोश की तरफ दौड़ते समय में उसको दूसरा और किसी जानवर का स्मेल आ गया। और एक बार रास्ता बदल गया। ऐसा रास्ता बदलकर लास्ट में थके एक छोटा सा चूहा रैट के सुराग पर जाकर रुक गया। ये सच्चाई है, हमसे भी यही है ना। हम एक सही मार्ग को लेकर हमारे आत्मिक जीवन को हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसके कारण से क्या हम उस दौड़ को पूरा कर पा रहे हैं मेरे प्रियो? उस दौड़ को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं तो बीच में ही हम भटकते जा रहे हैं? वो शिकार कुत्ता जब दौड़ना शुरू किया है अपने लक्ष्य के तरफ, अपने गोल की तरफ, जब वो दौड़ना शुरू किया है, बीच में वो कई बार भटकते गया, जिसके कारण से कुछ भी नहीं मिला मेरे प्रियो। लास्ट में वो खाली आना पड़ा। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में हम यही देखते हैं। अपने आत्मिक जीवन को अच्छी रीति से शुरुआत तो की है, अपनी आत्मिक यात्रा को अच्छी रीति से शुरुआत तो की है, लेकिन कई प्रकार के परीक्षाओं में गिरकर, पाप में गिरकर, संसार के अभिलाषों में गिरकर अपने मार्ग में भटक गए वाले मेरे भाई और बहनों, प्रभु के पास वापस आइए। प्रभु आपको बुलाना चाहता है, प्रभु आपको बुलाना चाहता है। अब्राहम इस संसार में, हम सब जानते हैं, ये मिस्री देश संसार के प्रतिरूप है मेरे प्रियो। उस संसार में जाने के लिए अब्राहम को अपने आत्मिक जीवन को खो जाना पड़ा, अपने विश्वास के जीवन को खो जाना पड़ा, परमेश्वर के वचन को भूल गया, परमेश्वर के वायदों को भूल गया। उस मिस्र देश में जाने के बाद भी अब्राहम के जीवन में कुछ शांति नहीं मिला, क्योंकि अब्राहम जानता है कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। झूठ बोलकर उस देश में जाके सारा अपने पत्नी को बहन मानकर, बहन बोलकर उस देश में जीना शुरू किया। उसके कारण से कहते उस सारे लोगों के ऊपर कहते परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। हो सकता है कि आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण से ही ना आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इतने सारे आशीष को खो जा रहे हैं। परमेश्वर के वायदों को भूलने के कारण से ही ना आज हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, परमेश्वर के करीब हम नहीं आ पा रहे हैं। आज परमेश्वर के विश्वास योग्यता को भूल गए मेरे प्रियो। याद है उस दिन हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किए, परमेश्वर हमको आशीष दिया। याद है वो दिन हम काली हाथों से परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में कितना ज्यादा समय बिताते थे। परमेश्वर विश्वास योग्य हो मेरे प्रियो। उस परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण से ही ना आज हमारे जीवन में इस स्थान में है। ये सच्चाई को भूल गए क्या? मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के कारण से ही ना आज हमारे जीवन में यह परिवर्तन, आज हमारे जीवन में यह आशीष। हम कौन है मेरे प्रियो? हमारे पास क्या योग्यता है कि उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए? हम तो संसार में परमेश्वर के दुश्मन बनकर,
परमेश्वर के विरोध हमारे जीवन बिताने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में प्रकट हुआ। उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में कार्य किया, उस परमेश्वर के वचन को लेकर ही हमारे जीवन को शुरुआत की है। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे जीवन में? परमेश्वर के वचन के लिए हमारे जीवन में सच में जगह है क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार से ही हम जीवन को बिता रहे हैं क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार से ही हमारे आत्मिक जीवन में हम चल रहे हैं क्या? आज सभी के लिए, हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए, हर काम के लिए समय है मेरे प्रियो। वचन पढ़ने के लिए थक जाते हैं। यदि हम किधर तो भी जाना है, दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसी प्रकार से दौड़ते हुए आते क्या? सच में मुझे आज प्रार्थना करने का समय आ गया, मुझे जाना है। परमेश्वर मेरे लिए राह दिखते रहता है, परमेश्वर मेरे लिए इंतजार करता है, मुझे जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे समय बिताना है। दौड़ते हुए आकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं मेरे प्रियो? अभी नहीं तो कल करेंगे, रात में करेंगे, नहीं, सुबह में करेंगे, नहीं, दोपहर में करेंगे, नहीं, ये पूरे मिला के एक ही बार करेंगे। शैतान के चालक में मत फंसिए मेरे प्रियो, शैतान के जालों में मत फंसिए। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उस अनंत जीवन की ओर जाए, परमेश्वर के करीब जाए। शैतान तो केवल नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। हम जब मछली पकड़ने जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि उस मछली को पकड़ने के लिए जाल में कुछ ना कुछ डाल के उसको फंसाते हैं। हो सकता है कि संसार के अभिलाषों को दिखाकर आपको भी शैतान फंसाना चाहता है। अब्राहम को अकाल बल्कि बहुत बड़ा परेशानी को दिखाकर परमेश्वर से दूर किया। आज उस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं देखना चाहता है, उस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता ना, क्योंकि उस प्रकार के जीवन से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। आज उस मिस्त्री के देश को छोड़कर कानान के देश की ओर आएंगे क्या? संसार को छोड़कर स्वर्गीय राज की तरफ, एक जीवित परमेश्वर की तरफ आएंगे क्या? सृष्टि के चीजों को छोड़कर सृष्टिकर्ता की तरफ आकर्षित होंगे क्या? आज इसी वक्त प्रभु आपको बुला रहा है, अपने दो हाथों को फैलाकर। यदि उस क्रूस की तरफ देखते तो प्रभु आपसे ही कह रहा है, मेरे पास आइए। मिस्री देश में आपके लिए सुरक्षित नहीं है मेरे प्रियो, यह संसार हमारे लिए सुरक्षित नहीं है मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर के शरण में आएंगे क्या? परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर हमारा चट्टान है मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमारा चरवा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे क्या? एक बार उस परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर के वायदों की ओर, परमेश्वर के विश्वास योग्यता की ओर हम ध्यान देंगे मेरे प्रियो। उन सारे चीजों को भूलकर संसार के गंदगी में अपने जीवन को बिताने वाले प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को सुधारिए। संसार के गंदगी को छोड़कर उस प्रभु के पास आइए। कब तक इस प्रकार के जीवन को बिताएंगे मेरे प्रियो? कब तक इस गंदगी में अपने जीवन को बिताएंगे? कब तक इस पाप को लेकर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? आ जाइए इसी वक्त, इसी समय में परमेश्वर की ओर आ जाइए। परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर आपको छोड़ के नहीं रहना चाहता है। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर से अलग होकर हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आज आपके जीवन में प्रभु की आशीष को नहीं देख पा रहे क्या? कुछ परेशानी आया बोल के प्रार्थना में कमजोर हो गए क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दोगुना आशीष देने के लिए ही हम सबको वेटिंग करना सिखाता है, लेकिन हमको दुख देने के लिए नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर की करुणा आकाश से भी ऊंचा है मेरे प्रियो। पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के करीब आ जाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके चरणों में आते पिता। प्रभु, आपके बुलाहट को लेकर हम हमारे जीवन को शुरुआत की। जब हम संसार में जी रहे थे, संसार के लिए जी रहे थे, पाप के दास बनकर संसार के गंदगी में, संसार के अभिलाषों में हमारे जीवन को बिताने के समय में प्रभु आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में प्रकट हुआ। और प्रभु, हम आपके करीब, हम आपकी उपस्थिति में आपके विश्वास योग्यता को कई बार हम अनुभव किए। आज हम जीवित एक वक्त केवल आपकी दया और आपकी करुणा है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आने के कारण से, उस शैतान के जाल में फंस के, पाप में गिर के, परीक्षाओं में गिर के प्रभु आपसे दूर हो गए। प्रभु, अब्राहम को आपने बुलाया है, अब्राहम ने आपके वचन के अनुसार से सब कुछ किया है, लेकिन जब परेशानी आया है,
सब कुछ छोड़कर मिस्री देश में चले गए। उसके कारण से अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के परिवार में, अब्राहम की पीड़ा में, पीढ़ी पीढ़ी में पिता उसका परिणाम को देखने प्रभु आज हमारे जीवन में उस प्रकार से होना नहीं चाहते। प्रभु हमारे पापों को छोड़कर पवित्र जीवन बिताने के लिए आपके शरण में आते पिता, आपके चरणों में आते हैं। आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर अपने पवित्र संतान में प्रभु बनाकर हमको ग्रहण कीजिए पिता। जितने भी भाई बहन लोग आज निर्णय ले रहे कि संसार के अभिलाषों को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए जितने भी लोग आज इस वक्त समय में निर्णय लिए प्रभु, के निर्णय को आप आशीष कीजिएगा। आपकी दया और आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के जीवन में प्रकट कीजिएगा, ताकि प्रभु अंत तक विश्वास योग्य बनकर अपने जीवन को बिताने के लिए सहायता कीजिए। आपको ही सारा महिमा, इज्जत, आदर देते इस महामारी के समय में अब हम सभी को प्रभु आप संभाल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी से बचाइए प्रभु, इस महामारी से छुटकारा दीजिए पिता। बहुत सारे लोग नाश होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को खो जाते जा रहे हैं। प्रभु उनके ऊपर दया और आपकी करुणा प्रकट कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हम सभी को संभालिए, आपके आगमन के लिए हम तैयार कीजिए। सारा महिमा, इज्जत, आदर आपके पवित्र नाम को देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और बड़ी दया से कबूल कर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।